अस्सलामुअलैकुम। आप सबको ज़ायद राइटिंग स्किल्स में खुश आमदीद। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट खुलासे कौन कौन से हैं क्लास नाइन्थ के उर्दू के पेपर के लिए। कल जैसा कि हमें पता है कि कल क्लास नाइन्थ का उर्दू का पेपर है, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि कौन सा खुलासा करें। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आप खुलासे करके जाएँ तो आपका खुलासे वाला पार्ट मुकम्मल हो सकता है हिस्सा नज़म और हिस्सा असबाक में से। जब मैं इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से हैं, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए आगे से आगे। और बस ऐसे ही आगे आगे प्यार देते रहिए ताकि मैं आपको इस तरह से ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर देता रहूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हिस्सा असबाक में से कौन सा सबक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुलासे के लिए। सबसे पहले हम हिजरत नबवी की जाने पड़ते हैं। हिजरत नबवी में वीआईपी जो खुलासा है वो असबाक है, वो हिजरत नबवी है, ये वीआईपी सबक है। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो उम्मीद है कि फर्स्ट या सेकंड टाइम में से किसी एक को हिजरत नबवी आ जाता होता है। नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में काहली भी इम्पोर्टेंट है, आपने ये भी लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट पंचायत इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट खुलासा। और इस साल के लिए फर्स्ट या सेकंड टाइम में जिस तरह से हिजरत नबवी वीआईपी है, वैसे ही आराम व सुकून भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्तिहान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इम्तिहान को भी स्किप नहीं करना, आपने इम्तिहान का भी खुलासा पढ़ के जाना है। उसके बाद कदर अयाज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खुलासे के हिसाब के लिए कदर अयाज़ भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी लाजमी करके जाना है। तो जो असबाक वाला पार्ट है कि जिसमें से सबक में से आ सकते हैं खुलासे, वो ये वाले सबक हैं। आपने ये वाले सबक को स्किप नहीं करना, आपने इनको लाजमी करके जाना है खुलासे के लिए। अगर आप ये सारे खुलासे जो मैंने आपको सबक बताए हैं, अगर आप इन सब के खुलासे कर जाते हैं तो आपका इंशाल्लाह खुलासे वाला पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हिस्सा नज़म के जाने। बहुत सारे बच्चे मरकज़ी ख्याल करते हैं, बहुत सारे बच्चे खुलासा करते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप जो मर्ज़ी करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें से इस दफ़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से आ सकते हैं, वो ये 3 है। ये असल में होते ही 4 हैं, लेकिन बरसात के बहारों में बहुत कम आता होता है बरसात के बहार हैं, लेकिन आपने ये तीनों लाजमी करके जाने हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमद। हमद इज़ वीआईपी। नेक्स्ट पेवस्ता है शजर से उम्मीदें बहार रख, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेवस्ता है शजर से उम्मीदें बहार रख, ये वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 2022 के बोर्ड में फर्स्ट टाइम को भी आया हुआ था और सेकंड टाइम को भी आया हुआ था, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। ये बहुत सारे बोर्ड में, आप जितने भी बोर्ड देख लें, हर दफ़ा आया होता है हिस्सा नज़म के लिए कि इसका मरकज़ी ख्याल या फिर खुलासा करें, तो आपने ये लाजमी करके जाना। उसके बाद नात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नात को भी नहीं छोड़ना। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं अहम असबाक नसर पारों के लिए। बहुत सारे बच्चे नसर पारे 10 नंबर का नसर पारा है, उसको कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। तो आज मैं आप सबको ये सब कुछ ये टॉपिक्स बता देता हूँ, आप इनमें से कर लीजिएगा तो आपके हिस्सा असबाक के जो नसर पारे हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। सबसे पहले हिजरत नबवी में से तो लाजमी आना होता है, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। हिजरत नबवी का खुलासा और हिजरत नबवी का नसर पारा दोनों आते ही आते होते हैं। ये पक्का है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो लाजमी आएगी, या तो नसर पारा आएगा या फिर खुलासा आएगा। अगर चेक अच्छा हो तो वह दोनों ही दे देगा, आप लोग ये दोनों करके जाइएगा। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं शायरों के लतीफ़े। शायरों के लतीफ़े भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी स्किप नहीं करना है, ये भी लाजमी करना है। उसके बाद पंचायत भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर नसर पारा, तो आपने ये भी लाजमी करके जाना है। उसके बाद आराम सुकून इस कदर इम्पोर्टेंट है जितना हिजरत नबवी है, तो आपने इसको भी छोड़ना नहीं है, आराम सुकून भी लाजमी करके जाना है। उसके बाद कदर अयाज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस हिसाब से कि इस वजह से भी आ जाता होता है नसर पारा, इसके लास्ट जो पैराग्राफ है उनमें से नसर पारा आ जाता होता है, तो आपने ये भी करके जाना है कदर अयाज़। अब मैं आपको बताता हूँ अहम खतूत बोर्ड इम्तहानात 2023 के लिए। तो अहम खतूत जो उनसे हैं इस साल के लिए, वो ये मैं आपको 7 बता देता हूँ। आप यही 7 अगर कर लें तो आपको 7 नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 हैं, मतलब कि 7वां तो यही है कि मतलब कि
खैरियत दरियाफ्त करने और नतीजे की इतला देने के लिए तो आपने ये लाजमी करके जाना है। सबसे पहले जो हमारा ख़त है वालिद साहब के नाम ख़त नतीजे की इतला देने के लिए या खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, इन दोनों में से कोई एक ख़त बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है तो आपने ये लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट, आपा के नाम ख़त छुट्टियों में अपने यहाँ आने की दावत, ये भी आपने लाजमी करके जाना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद चचा के नाम ख़त चची की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग करके जाइएगा। छोटे भाई के नाम ख़त, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते नहीं VVIP ख़त है ना, वो है ये। आपने ये लाजमी करके जाना है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरीके से वो छोटे भाई को कर रहा है कि आवारा लड़कों की सोहबत से बचने की तलकीन और तालीम में दिलचस्पी के लेने की तलकीन, दो तरीके से तलकीन कर रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बदीर के नाम ख़त रिसाला जारी करने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी करके जाना है। नेक्स्ट, छोटे भाई के नाम ख़त पढ़ाई की तलकीन के लिए। अब ये वाला भी मतलब कि आप कुछ बच्चे समझते हैं कि ये दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, मतलब कि ये वाला उसका अलहदा है कि मतलब कि आवारा लड़कों की सोहबत से बचने और तालीम में दिलचस्पी के लिए, और ये पढ़ाई की तलकीन है कि तुम पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो क्योंकि आगे तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले, ये वो इस तरह का वो इसमें तलकीन कर रहा है। और इसमें क्या कहता है, वो आवारा लड़कों से बचने की तलकीन और दूसरी कर रहा है, तो आपने इन दोनों को करके जाना है। तो ये थे आज के कुछ अहम खतूत, खुलासे और नसर पारे। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप सबको नेक्स्ट पे आपको मैं बता दूंगा कि तरीका क्या है, खुलासा करने का तरीका क्या है, अहम खतूत को सॉल्व करने का तरीका क्या है और नसर पारों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों को ये खतूत वगैरह चाहिए हों तो जो इम्पोर्टेंट खतूत आपने सॉल्व कैसे करने हैं और उसके बाद खुलासे आपने कैसे लिखने हैं। अशार की तशरीह में आपके पास हर जो भी टॉपिक है उसमें से एक एक अशार ज़रूर आता होता है। जैसे कि आपके पास 4 नज़में हैं तो 4 नज़मों में से एक एक ज़रूर आता होता है पार्ट, और आपके पास 4 ही गज़लें हैं तो उनमें से 3 गज़लों में से आना होता है। तो पहली 3 गज़लें आप करते हैं, पहली 3 गज़लों में से आ जाते होती हैं तीनों, तो आपने ये छोड़ने नहीं है। तो अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप सबको वो भी उनकी भी वीडियोस बनाकर भेज दूंगा। तो आपने लास्ट में आप सबको यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। तो आप सब लोग ये वाले जो मैंने आपको आज वीडियो बताई है तो इसको करके जाइएगा, कल पेपर के लिए आप सबका इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़।